हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आईबीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। हम लोग कल फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किए थे और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी। फ्लूइड के डेफिनेशन क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, फ्लूइड, ठीक। उसकी डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने कल क्या किया था कि हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी कि भाई फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। और साथ में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, हमने डेंसिटी के बारे में बताया था, रिलेटिव डेंसिटी देखा था। तो आई होप सभी को क्लियर होगा रिलेटिव डेंसिटी क्या है। और अब हम लोग आगे डेंसिटी के ही बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाई क्या इफेक्ट होता है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का, कि डेंसिटी प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है। तो देखते हैं भाई, सिंपल सी बात है। आइए, तो अगर हम देखें भाई टेम्परेचर बढ़ाएं, डेंसिटी होता क्या है वैसे, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। रो नॉट इसको लिख देते हैं क्योंकि इनिशियल डेंसिटी की बात करेंगे हम। क्लियर। चलिए, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ या ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इफेक्ट देखें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इफेक्ट देखें तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहाँ हमारी मास क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कहने का मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी पक्का गिरेगी। यस और नो, डेंसिटी पक्का गिरेगी। हम रो को यहाँ लिख देते हैं कि रो इनिशियल जो था हमारा वो रो नॉट था, एम अपॉन वी नॉट पता है हमें। क्लियर। चलिए देखते हैं भाई, ठीक। तो कहने का मतलब पक्का रो डिक्रीज करेगा, यानी रो डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पर रो क्या होगा भाई, डिक्रीजेस। क्लियर। चलिए, और कितना होगा अगर हमको निकालना हो तो हम देख सकते हैं भाई, ठीक। कितना होगा अगर हमको निकालना हो तो हम देख सकते हैं, ठीक। कैसे, हमें पता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम किस हिसाब से बदलता है, वॉल्यूम वी इज इक्वल टू कैसे बदलता है, वी नॉट 1 + गामा टाइम्स डेल्टा टी। यस और नो, टेम्परेचर वेट डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस और नो, डेल्टा टी क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस और नो, तो अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव वैल्यू होगी डेल्टा टी, और इस कदर बहती है। गामा क्या है हमारा, गामा हमको पता होता है, गामा सबने पढ़ रखा होगा इलास्टिसिटी में। गामा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ये टर्म है। क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है भाई। वॉल्यूम एक्सपेंशन ये जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक। आइए, तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से v मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, तो अगर हम डेंसिटी लिखें कि डेंसिटी किसी टेम्परेचर पे, तो वो क्या लिख सकते हैं भाई, मास अपॉन वॉल्यूम v। और v को हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, v को हम ये लिख सकते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई भाई, बढ़ के किसी टेम्परेचर पे, एट टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जो टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है उसके कारण, तो हमारा फाइनल जो आएगा रो वो क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम ये रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 + गामा टाइम्स डेल्टा टी। क्लियर। 1 टाइम्स गामा टाइम्स डेल्टा टी। और m अपॉन वी नॉट को हमने क्या लिखा है भाई, m अपॉन वी नॉट को हमने बोला है कि इनिशियल डेंसिटी हमारी है, तो इनिशियल डेंसिटी ये क्या हो जाएगी, m अपॉन वी नॉट, ये हमारी क्या है, इनिशियल डेंसिटी रो नॉट। तो ये टर्म क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा टर्म हो गया सिंपली कि भाई सिंपल सी बात है, ये हमारा हो गया रो नॉट अपॉन 1 + गामा डेल्टा टी। क्लियर। और गामा डेल्टा टी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू रो नॉट, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो गामा टाइम्स माइनस डेल्टा टी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं या वहाँ से देख सकते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे नीचे ये क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो रही है, तो इससे ज़्यादा हो रही है, तो कहने का मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे डेंसिटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। यस और नो, डेंसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। चलिए, समझ में आई बात। और किससे निकालेंगे टेम्परेचर, अगर मुझे निकालना हो डेंसिटी तो डेंसिटी हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट, कितना बढ़ेगा ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारी बात है क्या, सिंपल सी, कि भाई डेंसिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी करता है। ठीक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर बढ़ाने पर कि डेंसिटी हमारी डिक्रीज होगी। क्लियर। चलिए, गामा डेल्टा टी, ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत छोटी वैल्यू होती है। गामा वैसे भी होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कि बहुत छोटी वैल्यू होती है। हमने करके रखा होगा इसमें, आपने कर रखा होगा इसको किसमें, थर्मल एक्सपेंशन में, कि गामा की वैल्यू क्या होती है भाई, अल्फा बीटा गामा, याद होगा। लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और ठीक है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक, समझ में आई बात। ठीक है भाई, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देखा किस पर, डेंसिटी पे। अब हम बात करते हैं भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी की बात हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा डेंसिटी पे। तो सिंपल देखो ध्यान से कि प्रेशर बढ़ाएंगे, वैसे भी अगर रो में लिखूं तो रो, इनिशियल रो हमारी क्या है भाई, इनिशियल रो अगर हम लिखें तो हमारी जो रो है, तो जो हमारी रो है वो क्या है सिंपली, तो रो इज नॉट इज इक्वल टू, हमने लिखा कि मास अपॉन वॉल्यूम थी, वी नॉट वॉल्यूम, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है अपना, मास कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट है। क्लियर, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स है। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा भाई, सोचो ये कोई सब्सटेंस है, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाना है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, ये कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा। क्लियर, ये कुछ समय बाद थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, घट जाएगी, हाँ या ना। तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घटता जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, हेंस वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो आप देख लो मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी। जो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यस और नो, तो डेंसिटी इंक्रीजेस, कहने का मतलब सीधे सीधे रिलेशन है, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। क्लियर, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। या आप ये फार्मूला देखेंगे कि P इज इक्वल टू रो आर टी, टी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, रो के। प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ी। क्लियर, यस और नो। चलो देखते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब ये प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी इस हिसाब से बदल रही है। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन होगा कितना, कि कभी किसी प्रेशर पे पूछ लिया वैल्यू तो निकालेंगे कैसे। तो बेटा आते हैं, निकालते हैं उसको। उसके पहले थोड़ी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि भाई हम देखते हैं कि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किए होंगे किसमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने डिफाइन किसमें करा भाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने कर रखा होगा इलास्टिसिटी चैप्टर में। तो क्या होता है मॉडुलस इलास्टिसिटी, दो टाइप के होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं हम यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक पढ़ा होगा सभी ने। यंग्स मॉडुलस को हम वाई से डिनोट करते हैं। दूसरा है हमारा बल्क मॉडुलस। क्या है, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या है भाई, बल्क मॉडुलस को हम डिफाइन करते हैं बी से। देखिए दोनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कब डिफाइन होता है या यंग्स मॉडुलस कब डिफाइन होता है। यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। यस और नो, सॉलिड्स के लिए ही डिफाइन होता है। जबकि बल्क मॉडुलस किसके, जैसा कहीं नाम ही देख रखा है बल्क, बल्क मतलब कुछ वॉल्यूम से फील आता है कि वॉल्यूम का कुछ रिलेशन है, बल्क मतलब वॉल्यूम वाइज। ठीक, तो बल्क मॉडुलस आपका किस में डिफाइन होता है, ओनली डिफाइंड फॉर किसके लिए बेटा, लिक्विड या गैस। हाँ, दोनों के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए, दोनों को हम डिफाइन करते हैं कैसे, यानी कि ओनली डिफाइंड फॉर फ्लूइड। क्लियर, ये सॉलिड के लिए डिफाइन नहीं होता बेटा बल्क मॉडुलस, ओनली डिफाइंड फॉर फ्लूइड। और फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड या गैस, दोनों, लिक्विड एंड गैस। फ्लूइड क्या होता है अपने, लिक्विड एंड गैस। ठीक, क्लियर, लिक्विड एंड गैस। तो ये लोग ही डिफाइन होता है बल्क मॉडुलस। तो आते हैं भाई सिंपली कि प्रेशर बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पहले तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो आई होप सभी को क्लियर होगा। इसमें वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था प्रेशर बढ़ाने पर, ठीक है। तो अगर देखें तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, बल्क मॉडुलस डिफाइन करते हैं वॉल्यूम किसके लिए भाई, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के लिए, और यंग्स मॉडल्स डिफाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए। तो थोड़ी सी बात इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं आगे, ठीक है। तो अगर हम देखें भाई, हम देखें कि हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर में चेंज के कारण हमें डेंसिटी निकालनी है, प्रेशर में चेंज के कारण हमें डेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, जैसा कि हमें पता है कि बल्क मॉडुलस को हम डिफाइन करते हैं, तो बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस की बात करें, बल्क मॉडुलस, क्योंकि हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो बल्क मॉडुलस हमें डिफाइन करना चाहिए। बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है बेटा, सिंपली P इज इक्वल टू क्या करते हैं इसको, माइनस ऑफ डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, यस और नो, V मतलब V नॉट इनिशियल वाला, क्लियर, यही डिफाइन होता है। कैसे, बल्क मॉडुलस मतलब शियर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये कौन सा स्ट्रेन है भाई, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, हाँ या ना। तो अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P, इसको यहां ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा P इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा V, और यहाँ माइनस साइन क्यों बेटा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पक्का घटेगा, तो प्लस करने के लिए माइनस साइन को ऑलरेडी ले रखा हुआ है। तो अगर हम देखें डेल्टा V, तो डेल्टा V यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ डेल्टा P इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई B, क्लियर, यस और नो। चलो भाई सिंपल सी बात है, अगर डेल्टा V लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना था, V नॉट, और ये क्या बन गया, माइनस डेल्टा P अपॉन B टाइम्स V नॉट, यस और नो। और अगर V नॉट को उधर भेजे तो कल्टी मार के क्या बन जाएगा ये, तो 1 प्लस डेल्टा P अपॉन B इंटू वी नॉट, यस और नो। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, क्लियर, यस और नो, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। तो फाइनल वॉल्यूम कितनी आ गई भाई, V इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा B अपॉन वी नॉट, यानी फाइनल वॉल्यूम बढ़ गई, फाइनल वैल्यू बढ़ने की, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई भाई, फाइनल वैल्यू हमारी घट गई, कितनी घटी, किस फैक्टर से, 1 माइनस डेल्टा P बाई B से। तो हम फाइनल डेंसिटी की बात करेंगे, तो फाइनल हम डेंसिटी की जब बात करेंगे तो फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, सिंपल, रो इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह हम क्या रखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम के लिए ये टर्म क्या लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस डेल्टा P बाई B टाइम्स वी नॉट, यस और नो। वी नॉट बाहर निकाल रखें, ये क्या चीज है भाई, जरा ध्यान से देखो इसको, ये क्या चीज है, अभी हमने देखा था, ये क्या चीज है, M अपॉन वी नॉट, ये क्या चीज है, ये रो नॉट ही तो लिखा हुआ है, यस और नो। रो नॉट मतलब शुरू वाली हमारी जो पहली थी क्या, डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी, यस और नो। अभी हमने लिखा था V इज इक्वल टू, देखो सिंपली कहाँ पे है, ये रो नॉट क्या है, M अपॉन वी नॉट, तो भाई सिंपल सी बात है, M अपॉन वी नॉट को हमने रो नॉट रख दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई सीधे ये वैल्यू हमारी हो गई कितनी, तो ये वैल्यू हमारी आ गई, रो इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस डेल्टा P बाई B, क्लियर। और वाकई में ये फैक्टर एक से तो कम है, एक से कम है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई पक्का कि हमारी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यस और नो, डेंसिटी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्लियर। चलो, तो कहने का मतलब यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं कि भाई प्रेशर जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, अगर प्रेशर डिफरेंस हमें पता है तो हम कह भी सकते हैं क्या, कि भाई इतना हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी फाइनल। तो प्रेशर के साथ हमने वेरिएशन देख ली। अच्छा, डेल्टा P और B काफ़ी छोटा होता है तो हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं, क्लियर है। डेल्टा P मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे डेल्टा P क्या था, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा P क्या है यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा P क्या है, चेंज इन प्रेशर, यस और नो, चेंज इन हमारा प्रेशर है। B क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो नॉट क्या है हमारा, इनिशियल डेंसिटी, क्लियर। चलिए, तो हमने अभी तक दो चीजें देखी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटती है, जबकि प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा होता है। और किस हिसाब से बढ़ती है, इस रिलेशन से, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक, हाँ, तो आगे बात करते हैं हम लोग मिक्सचर की, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, काफी पूछे जाते हैं सवाल डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पे, तो हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं। आई होप सभी को यहां तक क्लियर होगा। चलिए भाई, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर
डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं, क्लियर। चलिए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं हम लोग, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करें तो जैसे पहला केस, इसके अंदर हमने पहले केस लेते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में, केस 1, केस 1 की बात करते हैं। केस 1, केस 1 क्या है हमारा, देखते हैं। तो केस 1 या केस ए क्या दे रखा है भाई, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात कर रहे हैं। सपोज लिख देते हैं, व्हेन टू लिक्विड्स of densities rho 1 and rho 2 and masses m1 and m2 are mixed, क्लियर, आर मिक्स्ड। तो क्या होगा, मिक्सर की डेंसिटी, कहने का मतलब दो चीजें दे रखी हैं, एक क्या दे रखा है भाई, दो लिक्विड है, रो 1 रो 2, इन दोनों को मिक्स करेंगे, ये डेंसिटी क्या दे रखी है इसकी, ये लिक्विड रो 1 ये लिक्विड रो 2, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मासेस दे रखा है इनका, पहली चीज मास m1 और m2, इनको मिक्स करने पे मिक्सर की डेंसिटी बता दीजिए, क्लियर। इतनी चीजें पूछी गई हैं कि बताओ कि मिक्सर की डेंसिटी क्या होगी। दे क्या रखा है भाई केस ए में, जब इनकी मासेस दे रखी है, व्हेन मासेस आर गिवन, ठीक, केस ए व्हेन मासेस आर गिवन, क्लियर, मासेस आर गिवन, ठीक है। तो अब काम करते हैं भाई, डेंसिटी अगर मैं लिखूं तो मिक्सचर की डेंसिटी हम क्या लिख सकते हैं, मिक्सचर की डेंसिटी अगर लिखना हो तो हम भाई डेंसिटी सीधे सीधे लिखेंगे क्या, टोटल मास, क्योंकि एक तो है नहीं, एक से ज्यादा है, अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्लियर, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, सीधे सीधे बेटा सीधे सीधे हम कर लेंगे क्या, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये मिक्सचर की क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, क्लियर, यस और नो। अगर हम यहाँ पे लिखें टोटल डेंसिटी और मिक्सचर मान लेते हैं कि दो लिक्विड लिखा गया है, तो क्या लिखेंगे भाई इसको, तो भाई सिंपली m1 क्या लिखते हैं, सिंपली m1, ठीक है, सिंपली क्या लिखेंगे भाई, m1 डेल्टा मिक्सचर लिखेंगे, मिक्सचर रो मिक्सचर कितना हो जाएगा, टोटल मास बोले तो दो लिक्विड है m1 प्लस m2 दो, और नीचे टोटल वॉल्यूम तो भाई सिंपल v1 प्लस v2, यहां मासेस हमें दे रखी है, क्लियर है। तो भाई मासेस दे रखे हैं तो मासेस उठा के ऐसे रख देंगे, वॉल्यूम दे रखा है क्या, हमें वॉल्यूम नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पता है भाई वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो हमें पता होता है वॉल्यूम क्या, रो इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन रो, क्लियर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं भाई, इनकी वॉल्यूम अगर मान लो v1 है तो इनडायरेक्ट वे में वॉल्यूम हमें दे रखी है, कितना दे रखी है, मास m1 अपॉन रो 1, और यहाँ की वॉल्यूम देखें तो क्या लिखेंगे, v2 इज इक्वल टू मास सेकेंड की और उसकी डेंसिटी रो 2, क्लियर। उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो मास हमें दे रखा है इनडायरेक्ट वे में, उठा के यहाँ पे रखेंगे तो रो मिक्सचर क्या आ जाएगा भाई, रो मिक्सचर में वैल्यू m1 दे रखा है, m1 प्लस m2, लेकिन वॉल्यूम की जगह हम क्या लिखेंगे, मास m1 अपॉन रो 1, ठीक, प्लस मास m2 अपॉन रो 2, ये इसकी डेंसिटी दे रखी है, क्लियर, ये इसकी डेंसिटी दे रखी है, लिख लिया हमने, ठीक। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, यही मिक्सचर का डेंसिटी बन जाएगा, क्लियर। तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक, नीचे बचेगा क्या, m1 रो 2 प्लस m2 रो 1, m2 रो 1, और नीचे बचेगा क्या, रो 1 इंटू रो 2, ठीक। फिर गामा मिक्सचर अगर हम देखें यहाँ से लिखें तो गामा मिक्सचर यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो गामा मिक्सचर यहाँ से हो जाएगा क्या, m1 प्लस m2, क्लियर, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा रो 1 इंटू रो 2, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, रो 1 प्लस रो 2। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैलकुलेशन है सीधे सीधे, ये मिक्सचर का फार्मूला बन जाएगा जब क्या दे रखे हैं, इनके मासेस दे रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये मिक्सचर का हमारा फार्मूला बन जाएगा जब इनके मासेस दे रखे हों, क्लियर। तो डायरेक्ट यूज किया जा सकता है इन फार्मूलों को, क्लियर। तो मासेस दे रखे हैं तो भाई कैसे करना है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम डेंसिटी की मिक्सचर आ जानी है, क्लियर। चलिए ठीक, तो इसके आगे अगर हम देखते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। चलो देखते हैं भाई, कोई दिक्कत, किसी को डाउट, चलो होना तो नहीं चाहिए,
नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, चलिए आते हैं। तो सबसे पहली बात तो यार, अगर मैं बोलूं कि हमारा जो डेंसिटी मिक्सचर का आया है, वो डेंसिटी मिक्सचर का कितना है भाई? डेंसिटी मिक्सचर का हमारा जो आया है वो कुछ आ रहा है, रो मिक्सचर इज इक्वल टू रो m1 प्लस m2 इंटू रो 1 इंटू रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2। यस और नो? क्लियर? अगर मैं बोलूं, नोट करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए इसमें कि इफ नोट करके पहला पॉइंट लिख लो कि इफ भाई डेंसिटी मासेस दे रखे हैं सेम, अगर लिक्विड की मासेस दे रखी हैं सेम, m1 m2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है m, देन हम लिख सकते हैं भाई, देन रो मिक्सचर क्या आ जाएगा? तो छापते हैं वैल्यू इसको उठा के, कितना हो जाएगा भाई? m1 m2 को रखोगे तो क्या बन जाएगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई डेंसिटीज रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज गड़बड़ी है, यहाँ पे डेंसिटी के साथ मास भी तो था। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे था m1 इंटू रो 2 प्लस m2 इंटू रो 1, ये था। ठीक, क्लियर? जब यहाँ पे हम मासेस डालेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? सेम मासेस डालेंगे तो रो 1 रो 2 कॉमन, m बाहर आ जाएगा, तो m से m गेट कैंसिल, यानी कि सीधे सीधे क्या आ गया हमारा? तो यहाँ पे आ गया रो मिक्सचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रो 1 रो 2 2 टाइम्स रो 1 रो 2 2 टाइम्स रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2। क्लियर? ये हमारा मिक्सचर की डेंसिटी हो गई। क्लियर? डेंसिटी, ठीक है। यहां तक डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, कई बार डायरेक्ट यूज किया जाता है इस फॉर्मूले को, तो इसको स्टार मार्क कर लो। कई बार इन चीजों को डायरेक्ट ही यूज कर लेते हैं। ठीक, इक्वल वो मासेस दे रखा हो तो हमें क्या होगी? डेंसिटी डायरेक्ट यूज हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज हमारे पास तो ये, अगर डेंसिटीज अलग अलग दे रखी हो, अगर मासेस अलग अलग दे रखे हो, तो हम इन फार्मूलों को यूज कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो सिंपल सी बात है, अगर बोले कि दो लिक्विड नहीं, दो से ज्यादा लिक्विड ऐड किए जा रहे हैं तो फिर क्या होगा भाई? चलो देख लेते हैं। इफ एन सच लिक्विड्स आर एडेड, ठीक, इफ एन सच लिक्विड्स आर एडेड, इफ एन सच लिक्विड्स आर एडेड, इफ एन सच लिक्विड्स, मतलब दो से ज्यादा लिक्विड्स आर एडेड, देन क्या करेंगे भाई? अगर एक दो से ज्यादा लिक्विड ऐड किए जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या बन जाएगा? तो भाई ऊपर लिखेंगे क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। नीचे क्या बनेगा भाई? v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। क्लियर? हाँ या ना? ठीक है। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो देख ही लेते हैं भाई कि m1 m2 m3 एंड सो ऑन ऐड किया जा रहा है तो क्या होगा? रो 1 होगा, रो 2 होगा, रो 3 होगा, प्लस ऐड कर रहे हैं इनको। ठीक है, क्या हो जाएगी? इनकी मासेस दे रखी होंगी m1 m2 m3 एंड सो ऑन, तो इनका वॉल्यूम क्या लिख लेंगे भाई? v1 इज इक्वल टू m1 अपॉन रो 1, v2 इज इक्वल टू m2 बाई रो 2, v3 इज इक्वल टू m3 बाई रो 3। क्लियर? ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे डालेंगे वैल्यू वॉल्यूम की जगह पे, वॉल्यूम इनडायरेक्ट वे में दे रखा है, तो रो मिक्सचर क्या बन जाएगा भाई? तो रो मिक्सचर हमारा बन जाएगा सीधे सीधे m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? m1 अपॉन रो 1, m1 अपॉन रो 1, m1 अपॉन रो 1 प्लस m2 बाई रो 2 प्लस m2 बाई रो 2 प्लस m3 बाई रो 3 एंड सो ऑन। इस तरह से काफ़ी हो जाएंगे, तो इस तरह से हम ऐड कर देंगे। और इसको अगर मैथमेटिकली समेशन में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, समेशन ऑफ एम आई, ठीक, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई इंटू वी आई, सॉरी एम आई अपॉन रो आई, एम आई अपॉन रो आई, समेशन ऑफ एम आई अपॉन रो आई, सबको ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम दे सकते हैं अगर मिक्सचर दे रखा हो तो मिक्सचर की डेंसिटी। क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक? मिक्सचर की डेंसिटी हम इस तरह से दे सकते हैं।
क्लियर? आई होप क्लियर होगा सबको। देखो मिक्सचर की डेंसिटी हम यहाँ से इस फार्मूले से दे सकते हैं जब 2 से ज़्यादा लिक्विड ऐड किए जाए। ठीक है, ठीक, नोट कर लो यहाँ तक। क्लियर है? हाँ या ना? सिंपल। ठीक, तो डेंसिटी मिक्सचर की हम इस तरह से निकालने हैं, जब मासेस दे रखे हों तो हमें निकालने आना चाहिए। बेसिक याद भी होना चाहिए। अगर डायरेक्ट फार्मूले याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो हम बेसिक से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो केस 1 खत्म। जब मासेस आर गिवन, व्हेन मासेस के प्रोपोर्शन दे रखे हो, मासेस की किस प्रोपोर्शन में ऐड किया जाना है, मासेस दे रखा हो, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में ऐड किया जाए तो वॉल्यूम दे रखेगा। केस 2 अपना वही है। ठीक, वॉल्यूम किस तरह से ऐड करेंगे, आई होप उतार लिया सबने। ठीक है, छाप लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, पॉज करो, छापो, उसके बाद आगे बढ़ो। केस 2 क्या है भाई हमारा? केस 2 मतलब जब इनके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल में दे रखा होगा। ठीक है, तो केस बी की बात कर रहे हैं कि व्हेन लिक्विड्स, तो कहने का मतलब व्हेन 2 लिक्विड्स, 2 की बात करेंगे फिर आगे इससे ज्यादा की बात कर लेंगे। ठीक है, जनरलाइज कर देंगे। व्हेन 2 लिक्विड्स of densities rho 1 and rho 2 and volumes V1 and V2 and of volumes V1 and V2 and एक मिनट, and of volumes V1 and V2 respectively are added या mixed, are mixed। अगर इनको मिक्स किया जाए तो क्या होगा, देन डेंसिटी हमें बतानी है। क्लियर? लेकिन इस बार क्या ध्यान रखना है, हमें क्या दे रखा है भाई, इस बार हमें डेंसिटीज तो दे रखी है, साथ में हमें वॉल्यूम का प्रोपोर्शन दिख रहा है कि V1 और V2 वॉल्यूम में ही ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो भाई सिंपल से बनाओ कि वॉल्यूम, एक लिक्विड दूसरी लिक्विड ऐड कर रहे हैं। फिर से लिक्विड की डेंसिटी हमें दे रखी है रो 1, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है रो 2, लेकिन इस बार हमें इनकी वॉल्यूम दे रखी है V1 V2, तो हमको ऐड करना और रो मिक्सचर कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहले तो हम देखें कि मिक्सचर का पहले बात हम करेंगे क्या, डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास मतलब टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल मास कितना दे रखा है भाई, m1 प्लस m2। टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है, v1 प्लस v2। क्लियर? लेकिन यहां पे हमें वॉल्यूम के बारे में नहीं वॉल्यूम दे रखा है, मास के बारे में नहीं दे रखा है। तो हम मास को रो के टर्म्स में इनडायरेक्ट वे में दे रखा है, मास डायरेक्ट वे में नहीं दे रखा है। रो क्या होता है भाई, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं मास लिखना चाहूँ तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई करा दूँ वॉल्यूम से तो चलेगा काम। ठीक, तो यहाँ की बात करें यानी कि मैं m1 यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m1 इज इक्वल टू रो 1 इंटू V1, और यहाँ पे मैं m2 क्या लिख सकता हूँ भाई, तो यहाँ पे m2 लिख सकता हूँ रो 2 इंटू V2, यानी कि मास हमें पता चल गया इनडायरेक्ट वे में। अब उठा के इसको यहाँ पे छाप देंगे तो क्या बन जाएगा, तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं भाई। तो आओ देखो यहाँ पे, तो रो मिक्सचर क्या हो जाएगा हमारा, यानी रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर? तो ये फॉर्म हमारा बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा किसके लिए, डेंसिटी मिक्सचर के लिए, जब वॉल्यूम गिवन हो। क्लियर? तो वॉल्यूम गिवन हो तो हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं कि क्या डेंसिटी होगी। ठीक है, आई बात समझ में? सिंपल सी बात। पहले मासेस दिए हो तो मासेस के प्रोपोर्शन में दिया हो तो मास का वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में तो वॉल्यूम वाला ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। दोनों का फंडा यही है कि टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर कुछ नहीं आता तो हम सीधे निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन याद रखिए कि हम यहीं से निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि इसके साथ क्या क्या और हो सकता है भाई। जैसे सपोज नोट करके, इसको नोट कर लो, हेडिंग डाल के नोट कर लो इसी के अंदर कि भाई सिंपली अगर नोट करके लिख लीजिए पहला पॉइंट कि अगर इनके मासेस सेम दे रखे हों, अगर वॉल्यूम सेम दे रखा हो तो क्या करेंगे भाई। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि इफ V1 इज इक्वल टू V2 दे रखा हो तो हम V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V2 दे रखा हो V के बराबर, देन
रो मिक्सचर हम क्या लिख सकते हैं भाई, रो मिक्सचर लिखने का तरीका हमारा रो 1 इंटू वी प्लस रो 2 इंटू वी अपॉन वी प्लस वी, दोनों को सेम दे रखा है, काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा वी रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2v, वी ने वी को मार दिया तो बचा क्या रो मिक्सचर। तो रो मिक्सचर का फार्मूला क्या हो जाएगा, जब याद रखना बेटा ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब क्या हो, दोनों के वॉल्यूम सेम हो, यस और नो। तो कहने का मतलब ये कौन सा मीन है, ये मीन अगर देखा जाए तो इसे हम एवरेज बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटीज, यस और नो। या हम बोल सकते हैं कि क्या लेना है, यह है आपका कौन सा वैल्यू, अर्थमेटिक मीन। क्लियर, आपको डेंसिटीज की अर्थमेटिक मीन निकाल लो, सीधे सीधे आंसर, लेकिन तब जब वॉल्यूम सेम दे रखा हो। वॉल्यूम सेम नहीं है तो हम पेरेंट फार्मूला यूज करेंगे। क्या था वो फार्मूला, सीधे सीधे कौन सा फार्मूला था भाई, वॉल्यूम सेम नहीं हो तो सीधे सीधे हम क्या लिख रहे थे, मिक्सचर इज इक्वल टू रो 1 v1 प्लस रो 2 v2 डिवाइडेड बाई, ये था फार्मूला। ठीक, क्लियर। चलिए दूसरी बात, अगर हम बोलें कि अगर n लिक्विड सच लिक्विड्स आर एडेड if n such liquids are mixed, भाई ऐसे सच लिक्विड्स मिक्स किया जाए, मतलब ऐसे ही एक दो से ज्यादा लिक्विड मिक्स किया जाए तो हमारा रो मिक्सचर का फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, रो मिक्सचर का फार्मूला टोटल मास, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे m1 m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, हाँ या ना, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। क्लियर, अगर वैल्यू रखें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं भाई रो मिक्सचर का फॉर्म क्या बन जाएगा, मासेस को ऐड करना है तो मासेस तो हमें दे नहीं रखी होगी, वॉल्यूम वाइज दे रखा होगा, तो हम क्या लिख सकेंगे भाई, सीधे सीधे रो मिक्सचर का फार्मूला तो रो 1 v1 प्लस दूसरे लिक्विड का रो 2 v2, तीसरे लिक्विड का रो 3 v3, ये मासेस हो गए, प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सबके, तो v1 प्लस v2 प्लस v3, बेटा सिंपल ऐसे ही कर देना। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ये तो हमारा फार्मूला बन गया, या तो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो हम लिखेंगे क्या, समेशन ऑफ रो आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ वी आई, ये आपका गामा मिक्सचर का फार्मूला जब एक से ज़्यादा लिक्विड दे रखे हों। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया सबको, आई होप क्लियर होगा कि भाई रो मिक्सचर कैसे निकालते हैं, या तो वॉल्यूम वाइज दिया होगा या तो मास वाइज, अगर मासेस सेम तो डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, मासेस सेम दे रखे हो तो डायरेक्ट, वॉल्यूम सेम दे रखे हैं तो ये फार्मूला, सीधे सीधे इन पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है, पॉज करिए, सॉल्व करिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे सपोज दे रखा है कि, और लेते हैं सवाल, टू मिक्सिबल लिक्विड, मिक्सिबल मतलब जो मिक्स की जा सके, ठीक, मिक्स हो सके, टू मिक्सिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज 2 ग्राम पर cc एंड 4 ग्राम पर cc with volumes 20 cc and 10 cc respectively, 10 cc respectively, 10 cc respectively are mixed together, then find the density of mixture। तो भाई डेंसिटी मिक्सचर की बतानी है, दो लिक्विड है, ठीक है, आर मिक्सचर, देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। टू मिक्सिबल लिक्विड्स है जिनकी डेंसिटी दे रखी है भाई 2 ग्राम पर सीसी एंड 4 ग्राम पर सीसी, और दोनों को ऐड किया जा रहा है। तो बताया गया है कि बताइए क्या होगा
की मिक्सचर की डेंसिटी, तो गामा मिक्सचर हमें रो मिक्सचर बताना है। ठीक, चलिए डेंसिटी दे रखा है ये कितना भाई, रो 1 दे रखा है आपका 2 ग्राम पर सीसी, आंसर हमें ग्राम पर सीसी में दे रखा हुआ है रो 1 और रो 2। ठीक है, कितना है ग्राम पर सीसी, 4 ग्राम पर सीसी। वॉल्यूम दे रखा है ये कितना है भाई, वॉल्यूम है 20 सीसी, और ये वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 10 सीसी। आइए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई, इसमें वॉल्यूम वाइज दे रखा है, मास तो दे नहीं रखा है, तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए, हाँ बिल्कुल फार्मूला हमें लगाना चाहिए गामा मिक्सचर वाला, वॉल्यूम वाला फार्मूला क्या है भाई, रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। क्लियर, डायरेक्ट फार्मूला, इक्वल वॉल्यूम तो है नहीं, अलग अलग वॉल्यूम है, तो ये फार्मूला लगेगा। रो 1 की वैल्यू कितनी है 2, देखो ये ग्राम पर सीसी में दे रखा है, ये भी सीसी में दे रखा है, आंसर भी हमारा ग्राम पर सीसी में आएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं 2 इंटू 20, बोलो क्लियर, प्लस ठीक रो 2 इंटू V2, रो 2 कितना है 4 इंटू V2 कितना है भाई 10 डिवाइडेड बाई कितना 20 V1 प्लस 10, तो कितना आया भाई, तो ऊपर आ गया 40 प्लस 40, तो कितना आ गया 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई कितना 30, तो 80 बाई 30, तो 8/3, या हम बोल सकते हैं 8/3 को, तो 2s आर कंप्लीट 67 ग्राम पर सीसी, ये हमारा आंसर। ठीक है, 2.67 ग्राम पर सीसी गामा रो मिक्सचर की वैल्यू है। ठीक, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो सवाल जब दिया जाए तो पहले उसको सॉल्व कर लें, पॉज करके वीडियो, फिर सॉल्यूशन पे आए। ठीक, चलिए ये बहुत आसान सवाल है, एक और सवाल ले लेते हैं। चलो लिखें क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन बोला गया है, थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। ठीक, दो लिक्विड है भाई, एक की डेंसिटी आपको दे रखी है 3 ग्राम पर सीसी, ओके, दूसरे की डेंसिटी दे रखी है 6 ग्राम पर सीसी, क्लियर, और दोनों को ऐड किया जा रहा है विद इक्वल वॉल्यूम, यानी कि V1 भी आपका V है और V2 भी आपका V है, ये लिक्विड 1 ये लिक्विड 2, ठीक, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। तो बोला डेंसिटी बता दो यार कितना होगा मिक्सचर का, क्लियर, तो डेंसिटी आओ निकालते हैं मिक्सचर का। क्या ये वॉल्यूम दे रखा है हमें, हाँ बिल्कुल, तो सॉरी वॉल्यूम पे ना लेके हम इसमें मास पे ले लेते हैं। ठीक है, मास पे लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम वाला एक सवाल कर रखे हैं, इसको मास पे ले लेते हैं। ठीक, दोनों का मास दे रखा है भाई, इक्वल मासेस में, इक्वल मास में ऐड हो रहा है, इक्वल मासेस में ऐड हो रहा है, तो M1 की वैल्यू M दे रखी है, M2 की वैल्यू भी M दे रखी है, तो आपको बताना है इक्वल मासेस है, इक्वल मासेस, ठीक, में ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पूछा है कि भाई बता दो क्या होगा डेंसिटी किसकी, मिक्सचर की, तो भाई सिंपल सी बात है, जब इक्वल मासेस में आता है डेंसिटी तो हमें एक फार्मूला सीधे सीधे याद होना चाहिए, कौन सा, हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्या होना चाहिए 2 टाइम्स रो 1 बेटा इंटू रो 2 डिवाइडेड बाई क्या था, हार्मोनिक मीन होता है ये रो 1 प्लस रो 2, यस और नो, ये क्या है हार्मोनिक मीन, क्या हार्मोनिक मीन, तो ये हार्मोनिक मीन है, सीधे सीधे क्या करेंगे डेंसिटीज की हार्मोनिक मीन ले लीजिए, सीधे सीधे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स रो 1 की वैल्यू 3 रो 2 की वैल्यू 6 प्लस 3 प्लस 6 कितना आ गया, ये वैल्यू हो गई नीचे 9, ऊपर हो गया कितना 2 इंटू 3 इंटू 6, 3 से ये काटोगे कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स बेटा, 3 टाइम इसको काटोगे कितनी बार गया 2 बार, तो कितना बचा 2 2 4 4, तो 4 क्या आ गया ग्राम, यूनिट सेम रहेगा पर सीसी, क्लियर, ठीक, चलो तो कहने का मतलब रो मिक्सचर हमारा क्या आ गया, कितना आ गया 4 ग्राम पर सीसी, क्लियर है। चलिए तो एक और सवाल लेते हैं भाई, गामा मिक्सचर पे, सॉरी रो मिक्सचर पे एक और सवाल ले लेते हैं, थोड़ा बढ़िया सवाल, और उसके ऑप्शंस भी देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसको मैं पूरा लिख देता हूं, क्वेश्चन को लैंग्वेज लिख देते हैं। क्वेश्चन का बोलेगा 2 मिसिबल liquids of densities rho 1 and rho 2 when mixed in equal mass, then density of mixture is
12/7 kg या ग्राम पर cc, क्लियर। एंड when mixed in equal volume, then density of mixture is 3.5 gram per cc. Then बोला then find ρ1 and ρ2 in ग्राम पर cc, क्लियर। तो बोला है कि फाइंड करो ρ1 और ρ2 ग्राम पर cc में कितने होंगे, और इसके ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, ठीक है। तब तक आप लोग ट्राई करिए, पॉज करिए। ऑप्शन फर्स्ट कि भाई सिंपली ये पहले ρ1 3 एंड 2 ग्राम पर cc, बी 6 1 एंड सी 2,3 एंड डी नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके। लगाओ, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करिए। क्या क्या दे रखा है भाई कि ρ1 ρ2 दे रखा है, इक्वल वॉल्यूम में ऐड करते हैं तो क्या डेंसिटी होती है, और जब हम इसे इक्वल मास में ऐड करते हैं तो क्या डेंसिटी होती है, दे रखा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कर लिया सभी ने ट्राई, आइए देखते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज, या दो इक्वेशन बना रखे हैं, तो आओ देखते हैं भाई। दो इक्वेशन सबसे पहले दे रखा है, दो अननोन है, इन्हीं को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज क्या रखा है कि भाई दोनों को अगर हम इक्वल मास में ऐड करें तो क्या होती है डेंसिटी, 12/7। तो इक्वल मास में ऐड करने पर क्या बनेगा, 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2 क्या आ जाएगा भाई, 12/7 दे रखा है, यस और नो। और दूसरी क्या दे रखी है भाई, जब इनको इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड करें तो सीधे सीधे हम क्या ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू, डेंसिटीज की एवरेज वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 3.5। क्या 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 और 2 ने यहाँ से मार दिया 2 को, बना क्या, यानी ρ1 प्लस ρ2 इज इक्वल टू हमारा कितना बन गया, 7। एक वैल्यू तो यहाँ दे रखी है। दूसरी अगर देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दूसरी देखें तो यहाँ से क्या दे रखा है, अगर इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दें 1 में, तो बाई इक्वेशन 1 हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये वैल्यू बाई इक्वेशन 1 हम बोल सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे डालने पे कितना आ जाएगा भाई, तो 2 टाइम्स ρ1 ρ2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ρ1 ρ2 इज इक्वल टू 12/7, और नीचे क्या था, 7 आता, ρ1 प्लस ρ2 की वैल्यू रख दिया, ये 7 ने 7 को मारा, ये 2 ने यहाँ पे 6 लाया, यानी ρ1 इंटू ρ2 की वैल्यू क्या आ गई, ρ1 इंटू ρ2 की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 6। अब ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 6 आ गया और ये कितना आ गया भाई, 7। तो अब या तो देखो ऑप्शन में अगर ρ1 इंटू ρ2 मल्टीप्लाई करो, ये भी 6 है, यानी कि ये भी सही, 6 इंटू 1 ये भी हो सकता है, ये 2 इंटू 3। लेकिन यार ये सिंपल दे रखा है कि इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, इनको जोड़ेंगे तो बनेगा 6 + 1, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5, यानी कि ये गलत, इनको जोड़ेंगे तो 7 बन रहा है, यानी कि बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन। इनको जोड़ोगे फिर से 5 बन रहा है, यानी कि एक ही आंसर हो सकता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। या इसको पूरा सॉल्व करना है तो बेटा आइडेंटिटी यूज कर लो, क्या कि हमारा ये आ चुका है, इक्वेशन को 3 बोल दें, ठीक है, इसको 3 बोल दें। ये कर सकते हैं ρ1, ये कर सकते हैं ρ1 माइनस ρ2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ρ1 ρ2। तो यहाँ से ρ1 माइनस ρ2 आ जाएगा, यहाँ से ρ1 प्लस ρ2 आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 7, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ρ1 ρ2 कितना दे रखा है, 6। ये करेंगे सॉल्व तो 49 माइनस 24 कितना आ गया, 25। कितना आ गया, 25। क्लियर। तो अगर हम सॉल्व करें 25 तो ρ1 माइनस ρ2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ρ1 माइनस ρ2 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपकी 25। तो ρ1 माइनस ρ2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो ρ1 माइनस ρ2 की वैल्यू हम यहाँ कर देते हैं, ρ1 माइनस ρ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, √25 बोले तो 5, और हमें ρ1 प्लस ρ2 दे रखा है कितना, ये तो दे रखा है देखो यहाँ पे 7। तो दोनों को क्या कर दें, सॉल्व कर लेते हैं, ρ1 माइनस ρ2, तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या ρ2 गेट कैंसिल, कितना आ गया 2 टाइम्स ρ1, और 2 टाइम्स ρ1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ρ1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी 6, और ρ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो यहाँ पे इक्वेशन पे रखो तो 7,
फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में रखते हैं 7 माइनस रो 1 कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यही सिंपल सी बात है कि ये ग्राम पर सीसी में आंसर दे रखा है, रो 2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए और रो 1 की वैल्यू 6 होनी चाहिए, ये यानी कि आंसर क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेशर की बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके चलिए।